2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है और जब से विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तब से ही मोदी सरकार इंडिया नाम के विरोध में नजर आ रही है। इसी कड़ी में 2 महीने पहले एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया नाम की जगह भारत लिखे जाने का फैसला लिया गया था। अब इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है शिक्षा मंत्रालय ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया नाम की जगह भारत लिखे जाने का फैसला लिया गया। किताबों में जरूरी बदलाव को लेकर बने पैनल के प्रस्ताव को एनसीईआरटी ने मंजूरी दे दी है। दरअसल पैनल के सदस्यों में से एक सीआई इसाक ने कहा है कि यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले ही रखा गया था, अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस फैसले पर भी बड़ी टिप्पणी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी इंडिया और भारत के बीच फर्क नहीं करता। दरअसल एनसीईआरटी की एक कमेटी ने इस साल अक्टूबर में किताबों से इंडिया शब्द हटाकर भारत करने की सिफारिश की थी। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान इंडिया और भारत दोनों आधिकारिक नामों को समान रूप से मान्यता देता है। एनसीईआरटी दोनों नामों में अंतर नहीं करता है। हमारा देश कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल रहा है। हम भारतीय भाषा के शब्दों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में बदलाव के लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने ही देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखने का सुझाव दिया था। अब आपको बता दें कि कमेटी के अध्यक्ष सीआई आइजैक ने 25 अक्टूबर को बताया था कि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में है जो 7000 साल पुराने हैं। इंडिया नाम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। ऐसे में देश के लिए भारत का नाम ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कमेटी ने सिलेबस से प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिक हिस्ट्री को और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को भी शामिल करने की सिफारिश की थी। आइजैक ने इसके पीछे तर्क दिया कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दिया। प्राचीन इतिहास बताता है कि देश अंधेरे में था, उसमें वैज्ञानिक जागरूकता नहीं थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।